आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ की लीला का एक प्रसंग बताने जा रही हूँ। यूँ तो भगवान भक्त वत्सल होते हैं, भक्तों पर उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। पर आज जो प्रसंग बता रही हूँ उसमें देखिए जगन्नाथ जी ने अपने भक्तों को कैसे फंसा दिया और भक्त मूक दर्शक बना देखता रह गया। पर ऐसी अवस्था में भी भगवान और भक्त के बीच में एक मधुर संबंध बना रहता है, जिसे केवल वो दोनों ही अनुभव कर सकते हैं। कृष्ण जी की शरारतों की कहानी तो आपने सुनी होगी कि कैसे वो स्वयं मक्खन चुराकर चोरी का आरोप ग्वाल बालकों पर लगा देते थे। भगवान जगन्नाथ जी के एक परम भक्त हुआ करते थे। उनका नाम रघुदास था। वो स्वभाव से बालक की तरह सरल थे। वो पुरी में ही मंदिर के सिंह द्वार के पास रहते थे। भगवान जगन्नाथ के संग उनका सखा भाव था। जगन्नाथ जी कभी बालकों के रूप में उनसे खेलते और कभी उनकी सेवा भी करते थे। सभी उनकी मित्रता और उनकी भक्ति के बारे में जानते थे। रघुदास के लिए उनका सब कुछ भगवान जगन्नाथ जी ही थे। एक बार रात के समय जगन्नाथ जी रघुदास के पास आए और कहने लगे, रघु चलो, हम लोग राजा के बगीचे से कटहल चुरा कर लाते हैं, फिर हम दोनों मिलकर उसे खाएंगे। इस पर रघुदास बोले, आपको कटहल चुराना क्यों है? यदि आपको खाना ही है तो मैं एक अच्छा सा कटहल ले आता हूँ। जगन्नाथ जी ने कहा, मुझे तो रोज ही भोग में मिलता रहता है। मैया यशोदा तो रोज ही मुझे प्रेम से इतना माखन खिलाती हैं। फिर भी मैं दूसरों के घरों में जाकर माखन चुराता हूँ, क्योंकि माखन चुराकर खाने में ज्यादा आनंद आता है। मैं तुम्हें भी इस आनंद की अनुभूति कराना चाहता हूँ। रघुदास ने कहा, मुझे ऐसा अनुभव नहीं करना। यदि पकड़ा गया तो राजा तो आपको छोड़ देंगे, पर मेरा क्या होगा? मैं तो फंस जाऊंगा। इस पर जगन्नाथ जी बार बार रघुदास से मिन्नतें करने लगे, तो रघुदास को उनकी बात माननी पड़ी। भगवान जगन्नाथ और रघुवर दास कटहल चुराने राजा के बगीचे में पहुँचे। जगन्नाथ जी ने रघुदास को एक पेड़ दिखाकर कहा, कटहल का ये पेड़ बहुत बड़ा है, इस पर अच्छे और मीठे कटहल मिलेंगे। तुम इस पेड़ पर चढ़कर एक कटहल तोड़कर नीचे फेंक, मैं उसे लपक लूंगा। फिर तुम नीचे उतर जाना, उसके बाद हम दोनों चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे। रघुदास को उनकी आज्ञा माननी पड़ी। रघुदास ने पेड़ पर चढ़कर एक बड़ा सा कटहल तोड़कर आवाज लगाई। जगन्नाथ जी ने कहा, मैं यही हूँ, तुम कटहल फेंक दो। रघुदास ने कटहल नीचे फेंक दिया, पर तब तक जगन्नाथ जी वहाँ से खिसक चुके थे। कटहल आकर धम से आवाज करता हुआ जमीन पर गिरा। राजा के सिपाही आवाज सुनकर दौड़ाए। वो समझ गए जरूर कोई चोर कटहल चुराने आया है। उन्होंने आकर देखा तो एक क्षण उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा एक बड़ा सा कटहल जमीन पर पड़ा है और रघुदास पेड़ पर बैठे हैं। उन्होंने सारी बातें जाकर राजा को बता दी। राजा को विश्वास नहीं हुआ कि रघुदास कटहल चुराने आए हैं। उन्होंने आकर स्वयं अपनी आँखों से देखा कि रघुदास पेड़ पर बैठे हैं और नीचे फटा हुआ कटहल पड़ा है। राजा ने रघुदास को नीचे उतरने को कहा। उनके नीचे आने पर उन्होंने कहा, प्रिय रघुदास, आपको कटहल खाने की इच्छा थी तो मुझसे कहते, इतनी रात बगीचे में आने का कष्ट क्यों किया? रघुदास निरुत्तर हो गए, पर दूसरे ही क्षण उन्होंने जगन्नाथ जी का कारनामा राजा को बता दिया। जगन्नाथ जी की शरारत के बारे में सुनकर राजा और सिपाही सब हंसने लगे। इस घटना की चर्चा दूसरे दिन पूरे शहर में होने लगी। एक बार पुरी में रथ यात्रा निकल रही थी। सारी तैयारी हो गई थी। जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा माता सभी अपने अपने रथों पर सवार थे। शंख बज रहे थे, पर जब लोग रथ खींचने लगे तो रथ अपनी जगह से हिला ही नहीं। लोगों ने पूरी ताकत लगा दी, यहाँ तक कि हाथियों को भी बुलाया गया, पर रथ नहीं हिला। तब राजा ने रघुदास जी को बुलाया। रघुदास ने भगवान जगन्नाथ के कानों में जाकर कुछ कहा। उसके बाद रथ तुरंत चल पड़ा। इस तरह रघुदास भगवान जगन्नाथ के अत्यंत प्रिय भक्त थे। जगन्नाथ प्रेम वर्षा करने उनके पास आते रहते थे। एक चिड़िया एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। उसके छोटे छोटे बच्चे थे। वो उड़ना नहीं जानते थे, इसलिए चिड़िया रोज सवेरे दाना चुगने जाती
और फिर अपने बच्चों को अपनी चोंच से दाना खिलाती। ये क्रम रोज चलता था। वो पेड़ काफी हरा भरा था, इसलिए पेड़ की छाया हमेशा घोंसले पर रहती थी। एक दिन बहुत बारिश हुई, इसलिए वो चिड़िया बच्चों के लिए दाना लेने नहीं जा सकी। बच्चों को भूख लगी थी। वो चोंच मारकर अपनी भूख का इजहार करते थे। विवश होकर चिड़िया ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और कहा, हे प्रभु, जब गोकुल में भयंकर बारिश हुई तो आपने गोकुल वासियों की रक्षा के लिए पूरे गोवर्धन पर्वत को ही अपनी एक उंगली पर उठा लिया था और गोकुल के लोगों ने पर्वत के नीचे आश्रय लिया था। ठीक उसी प्रकार आप मेरे बच्चों के प्राण बचाने का उपाय कीजिए। उस समय श्री कृष्ण द्वारका में अपने महल में विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें मुस्कुराता देखकर महारानी रुक्मिणी ने उनसे कारण पूछा। कृष्ण ने जवाब दिया, एक नन्ही सी चिड़िया ने मुझे गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना का स्मरण करा दिया है। अपने बच्चों की रक्षा करने की प्रार्थना कर रही है। रुक्मिणी ने कहा, हे नाथ, आपको उस नन्ही सी जान की प्रार्थना अवश्य स्वीकार करनी चाहिए। कृष्ण ने जवाब दिया, मैं चिड़िया की सहायता करने का उपाय ही सोच रहा हूँ। उन्होंने एक साधु को उसी वृक्ष के नीचे भेजा। साधु बाबा के पास एक पोटली में अन्न के दाने थे। उन्होंने अन्न की पोटली उसी पेड़ की टहनी में बांधकर लटका दी। पकाने के लिए आग जलाने की लकड़ी लेने वो चले गए। साधु बाबा के जाते ही चिड़िया पेड़ से उतरी और पोटली को देखकर उसमें चोंच मारना शुरू किया। पोटली में छेद हो गया। उसने छेद से कुछ दाने निकाले और बच्चों को खिला दिए। ऐसा कई बार करके बच्चों का तो पेट भर गया, पर पोटली में बड़ा सा छेद हो गया। उस छेद से सारा अन्न जमीन पर गिर गया। साधु बाबा जब वापस आए तो देखा सारा अन्न जमीन पर गिरा हुआ है। उनकी नजर चिड़िया पर पड़ी तो वो सारी बात समझ गए और बोले, तुमने मुझे भूखा रख दिया, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। चिड़िया ये सुनकर बोली, मैंने तो बच्चों का पेट भरने के लिए श्री कृष्ण को स्मरण किया था। जब आप अन्न की पोटली पेड़ पर लटका कर चले गए, मुझे लगा कि श्री कृष्ण ने मेरे लिए ये अन्न भेजा है। मैंने प्रसाद समझकर बच्चों को खिला दिया। इस पर साधु बाबा ने कहा, तेरे कारण मैं बिना खाए रह गया। चिड़िया ने अफसोस जताते हुए कहा, मैं एक छोटी सी नासमझ चिड़िया हूँ। मैंने कभी भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं की, फिर भी उन्होंने मेरी प्रार्थना पर आपको भेज दिया। इतने पेड़ रहते हुए भी आपने इसी पेड़ पर अपने अन्न की पोटली बांध दी। ये सब श्री कृष्ण की मर्जी से ही हुआ होगा। जब भगवान ने मेरे बच्चों पर कृपा की तो आप तो कृष्ण भक्त हैं, आपको प्रभु कभी भूखा नहीं रहने देंगे, ऐसा विश्वास आपको होना चाहिए। चिड़िया की बातें सुनकर साधु बाबा की आंखें खुल गईं। उनका क्रोध गायब हो गया। उन्होंने चिड़िया को धन्यवाद देते हुए कहा, वर्षों प्रभु की भक्ति करके जो ज्ञान मुझे नहीं मिला वो तुमने एक ही क्षण में मुझे दे दिया। मेरा ज्ञान तुम्हारे विश्वास के सामने छोटा पड़ गया। मैं क्षमा चाहता हूँ। इतने में बारिश भी रुक गई और साधु बाबा वहाँ से चले गए। आगे फलों का एक पेड़ मिला, जिसके फल खाकर उन्होंने अपनी भूख शांत की और तपस्या करने लौट गए। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें।